जो भी मेरे बेटे को मुझसे छीनने की या अलग करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे अपनी और प्रियम की जिंदगी से हर हाल में दूर कर दूंगी। लेकिन मासी, माँ, प्रियम की माँ हूं मैं। माँ देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं प्रेम से सिर्फ इतना कह रही थी कि आप उनके पास एक नहीं दो माँ हैं। एक आप हैं जिन्होंने प्रेम को जन्म दिया है, और दूसरी है पारो माँ, जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। देखिए माँ, मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ, और आप दोनों माँ मेरे लिए बराबर है माँ। इसलिए मैं बस प्रेम से इतना कह रही थी कि उनके प्यार पर आप दोनों का बराबर का हक है। नहीं है बराबर का हक सिर्फ मेरा है, मेरा। 22 साल तक वो मुझसे दूर रहा और पारो के पास रहा है। उसे अपने हिस्से का हक और प्यार मिल चुका है, लेकिन मुझे 22 साल हर पल मैं अपने बेटे के प्यार के लिए तरसती रही कंगना। और अब मैं प्रियम का प्यार किसी के साथ नहीं बांटूंगी, क्योंकि प्रियम मेरा है, सिर्फ मेरा। और तुम पारो का साथ नहीं दे रही थी, छीनना चाहती हो ना तुम प्रियम को मुझसे? नहीं माँ, आप मेरा यकीन कीजिए। मैं यकीन और तुम पर नहीं करूंगी मैं, क्योंकि तुम जैसे लोग यकीन के लायक ही नहीं हो। माँ, आप क्या कह रही हैं? मुझे वही जो सच है, जो इतने सालों तक मैंने भुगता है। खूबसूरती पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि खूबसूरती अपने आप में एक धोखा है, भ्रम है, छलावा है। इसलिए मैं तुम पर यकीन करने की गलती कभी नहीं कर सकती। अरे वाह, ये तो बिन मांगे ही मुराद मिल गई। मेरे अलावा भी कंगना की खूबसूरती का कोई दुश्मन है। कंगना की खुशियां छीनने वाली अब सिर्फ रोख्तमा अकेली नहीं, मौसमी माँ भी है। अब आएगा असली मजा। आपने मुझसे जैसा कहा था, मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ बाबा। अपने व्यवहार और संस्कार के साथ मैं सबका दिल जीतना चाहती हूँ, लेकिन न जाने क्यों मौसमी माँ मुझे गलत समझ रही है। मुझसे बहुत नफरत करती है वो। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रियम को धोखा दूंगी। बाबा, आप तो जानते हैं ना कि मैं प्रियम से कितना प्यार करती हूँ। अब आप ही बताइए बाबा, अगर मौसमी माँ को खूबसूरती से नफरत है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कंगना, क्या हुआ? तो रो क्यों रही है? रोकते माँ, मौसमी माँ को गलतफहमी हो गई। वो मुझसे बहुत नफरत करती है। मौसमी माँ? पर क्यों? क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। रोकती माँ, पता है माँ ने मुझसे क्या कहा? कि मैं उनको उनके बेटे से छीन रही हूँ। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ रोकती माँ। मैं तो प्रेम से सिर्फ इतना कह रही थी कि जन्म देने वाली माँ और पालने वाली माँ में कोई अंतर नहीं होता। दोनों को उनका हक मिलना चाहिए। हक मिलना चाहिए ना रोकती माँ? बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? कंगना, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, और ना ही मौसमी माँ का। अब देखो, इस वक्त वो अपने आप को बहुत अकेली और इनसिक्योर महसूस करती है, और ऐसे में सब पर विश्वास करने में उन्हें थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना।
देखो कंगना, वक्त हर घाव का मरहम है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करना। मौसमी माँ तो छोड़ो, तुम कभी समझ नहीं पाओगे कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। क्या कर रहा है तू? इस तरह सफाई होती है? और हर चीज ऐसे बिखरी हुई क्यों है? तुझे यहाँ काम करना है या नहीं? अच्छी तरह हाथ चला, जा ना यहाँ से। माँ, क्या बात है माँ? आप बहुत परेशान लग रही है। ना, कुछ नहीं, तू बोल। दरअसल माँ, मुझे अलमारी की चाबी चाहिए थी। वो ठाकुर जी के लिए आभूषण निकालने हैं ना, इसलिए। हाँ, देती हूँ। चाबी कहाँ गई? चाबी नहीं है, चिंता मत कीजिए माँ, यही कहीं होगी। आइए ढूंढते हैं। क्या हुआ माँ, आप लोग कुछ ढूंढ रहे हो? कंगना, पारो माँ ने अपनी अलमारी की चाबी कहीं रख दी, अब उन्हें नहीं मिल रही है। अलमारी बंद करके मैं सीधा यहीं आई थी, अब देखो चाबी नहीं मिल रही। कोई बात नहीं माँ, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। माँ, ये रही चाबी, सोफे के नीचे थी। यहीं पर थी? न जाने कब गिर गई। मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया। परेशान थी इसलिए ना। मैं जानती हूँ, इन दिनों घर में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। और माँ, परेशानी तो होगी ही ना। पूरी घर की जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पर जो उठा रखी है। लेकिन माँ, एक बात कहूँ, आपकी जिम्मेदारी कम करने के लिए अब आपके पास नए कंधे आए हैं। आपकी दो बहुएं, क्या आप अपनी जिम्मेदारी हमें नहीं दे सकती? देखो तो, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी दो बहुएं हैं। दोनों जिम्मेदार हैं, समझदार हैं। शायद अब समय आ ही गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डाल दूं। हे भगवान, माँ तुक्का, लगता है माँ चाबियां कंगना के हाथ में ही देगी और मैं बस देखती ही रह जाऊंगी। रखते माँ। चाबियां मैं तुम्हें दे रही हूं, लेकिन ये जिम्मेदारी तुम दोनों को मिलकर संभालनी है। मिलकर काम करने से, जिम्मेदारी बांटने से घर बनता है, अकेले रहने से नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दोनों ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाओगी। जी माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। रॉक्तिम और मैं आपके भरोसे को बिल्कुल टूटने नहीं देंगे। हाँ माँ। और हम अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल उसी तरह निभाएंगे जिस तरह से आज तक आप निभाती आए हैं।
प्रियम ने कुछ खाया? नहीं माँ, वो तो खाने को छूने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं अभी उसे नाश्ता देकर आती हूँ। सुबह से भूखा है। अब मैं इस घर की राजकुमारी, बड़ी बहू। देखती जाओ कंगना, अब इस रॉकटिमा का कमाल। प्रियम, खाना खा ले बेटा। मैं जानती हूँ तू मुझसे नाराज है, बात नहीं करेगा, लेकिन तूने कल रात से कुछ नहीं खाया। खुद को क्यों सजा दे रहा है? अपना गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहा है? खा ले। तू नहीं खाएगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। तू मेरी बात नहीं मानेगा, तुझे मेरी कसम। प्रियम वो खाना नहीं खाएगा। मैं जानती हूँ मेरा बेटा रोज की जिंदगी से कुछ अलग खाना चाहता है। आज तक मेरे बेटे ने मेरे हाथों से एक भी निवाला नहीं खाया, इसलिए मैं ये दूधी का हलवा बनाकर लाई हूँ, सिर्फ अपने बेटे के लिए। खाओ भैया। लेकिन दीदी, प्रियम दूधी नहीं खा सकता, उसे एलर्जी है। आज तक उसे खिलाने वाला कोई नहीं था ना, पर अब मैं आ गई हूँ, उसकी सगी माँ। मैं अपने हाथों से उसे खिलाऊंगी, इसलिए सुबह से रसोई में बैठकर मैंने ये हलवा बनाया अपने बेटे के लिए। लो प्रिय, खाओ। दीदी आप समझ नहीं रही, वो ये खा ही नहीं सकता, एलर्जी है उसे। एलर्जी उसे नहीं, एलर्जी तुम्हें है माँ। क्यों रोकना चाहती हो तुम मेरे बेटे को मेरे करीब आने से? आज पहली बार मेरा बेटा मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाएगा और तुम मुझसे ये कह रही हो कि उसे एलर्जी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नहीं चाहती कि मेरा बेटा मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाए? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी दीदी? मैं जानती हूँ वो नहीं खा सकता, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे तो बस प्रियम की फिक्र है। तो क्या मुझे इसकी अच्छी तरह से जानती हो? ये झूठी एलर्जी और दूसरे बहाने करके तुम यही चाहती हो ना कि मैं अपने बेटे से दूर चली जाऊं? दीदी आप बस करो आप, बहस बंद करो। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा मुझसे मुंह मोड़ रहा है। क्या माँ बेटे के बीच 22 साल की दीवार कम थी जो आज एक और दीवार बना रही हो तुम? हेलो। जी एक मिनट। प्रियम, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो। यस, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू। क्या बात है प्रियम, किसका फोन है? बाबा, मुझे बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिल रहा है। हर तरक्की करो बेटा। चमत्कार! जानते हैं आप सब, ये सब कुछ किसी बाबा की वजह से नहीं हुआ है। ये चमत्कार तो हुआ है हमारी कंगना की वजह से। जब
से कंगना के कदम इस घर में पड़े हैं सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ शुभ हो रहा है। और मैंने भी 22 साल बाद प्रियम की जिंदगी में अभी अभी कदम रखा है। क्या इस बात का कोई महत्व नहीं है? उसकी सगी माँ को कोई पूछता तक नहीं। कैसे हो सकता है ये? कंगना की वजह से हुआ है ये। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Association of Indian Company. And the award for the Best Businessman of the Year goes to Mr. Priyam Bhattacharya. और अब मैं पिछले साल बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड विनर मिस्टर रॉय से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पर आए और मिस्टर प्रियम को अवार्ड देकर सम्मानित करें। Now I request Mr. Priyam to say few words. Thank you very much, Mr. Roy. Businessman Association जिसने मुझे ये अवार्ड दिया है, thank you very very much. इस मकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और वो है मेरी माँ। वो माँ जिसने मुझे जिंदगी दी, वो माँ जिसने हर दुख सहे, ममता के आंचल से हर मुश्किलों से मुझे बचा कर रखा। इस खुशी के मौके पर मैं अपने माँ को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। माँ, प्लीज कम ऑन स्टेज। पारो माँ, चलिए ना, प्रियम आपको स्टेज पर बुला रहे हैं। प्रेम ने मुझे बुलाया है। कंगना, दीदी को स्टेज पर जाना चाहिए, इनका हक बनता है। माँ है ये प्रियम की। मैं समझती हूँ पारो, लेकिन अगर अभी आप स्टेज पर नहीं जाएंगे तो प्रियम को दुख होगा। प्लीज उनका दिल रखने के लिए। पारो माँ, ये खुशी आपके बिना अधूरी है। प्लीज कम ऑन स्टेज। ये आपके लिए। मैं किसी और को भी इस स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। वो है मेरी धर्मपत्नी, गॉर्जियस लुकिंग वाइफ, कंगना।